नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लूट के इरादे से टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद टैक्सी को बेचा गुजरात में। पुलिस की गिरफ्त में आए 2 खरीदार। सरकारी शराब डिपो से शराब चोरी करने वाले 2 अभियुक्त आबकारी पुलिस की गिरफ्त में। कई दिनों से मिल रही सूचना के बाद कार्यवाही को दिया गया अंजाम। डिपो से चोरी में मिली भगत को लेकर हो सकती है जांच। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उदयपुर प्रवास के दौरान शादी समारोह में शिरकत की। वहीं इससे पहले बेणेश्वर धाम में आयोजित स्वर्ण कलश समारोह में हुए थे शामिल। कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर की हत्या करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने लूट की नीयत से हत्या की थी। हत्या की वारदात को अंजाम देने में कुलदीप सहित 4 कुल लोग शामिल थे। आरोपियों ने प्लानिंग बनाई थी कि रोड पर पहली निकलने वाली गाड़ी को लूटा जाएगा। इसके बाद ड्राइवर के साथ मारपीट कर गाड़ी को बेच दिया गया। इस मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कुंदन कावरिया ने बताया कि आरोपी और मृतक फलासिया क्षेत्र के रहने वाले थे। जो पहली गाड़ी रुकवाकर बैठे तो वो उनके परिचित की निकल गई। इसी वजह से आरोपियों का ड्राइवर को मारना जरूरी हो गया था। इस मामले में हत्या करने वाले 2 और आरोपियों की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि फलासिया से रोजाना की तरह 18 नवंबर अल सुबह हाफिज खान अपनी टैक्सी लेकर उदयपुर के लिए निकला। इसके बाद रात वो घर नहीं लौटा और फोन भी बंद था। इस पर उसके परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। इसी बीच 20 नवंबर को बारापाल के पास हाफिज का शव मिला। उसे 3 गोली मारने के बाद वहां फेंका गया था। इस पर एसपी विकास शर्मा की टीम का गठन हुआ। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हर एंगल से जांच की। एएसपी ने बताया कि 18 और 19 नवंबर को उस रूट के सीसीटीवी के चेक किए तो कार में 4 युवक बैठे नजर आए। इस पर पुलिस ने पड़ताल की तो कन्हैया और कुलदीप सिंह के रूप में पहचान हुई। कुलदीप पेशे से ड्राइवर था। इस पर पुलिस ने कुलदीप और ट्रेस कर हिरासत में लिया तो उसने हत्या करना स्वीकार किया। पूछताछ में कुलदीप ने बताया कि उसने मनीष मीणा नाम के एक दलाल के जरिए इको कार को गुजरात के अरावली जिले के विजय उर्फ चंदन और अनिल उर्फ अक्का को बेची। इस पर पुलिस ने तीनों को भी गिरफ्तार किया। गोली उन्होंने प्लानिंग के हिसाब से उदयपुर के लिए टैक्सी उन्होंने ली थी, तो उन्होंने गोली जाडोल से निकलते ही कोई बीच में घाटा टाइप आता है, तो जाडोल उदयपुर हाईवे पे ही पड़ता है, तो उसी में वहाँ उन्होंने गोली एग्जीक्यूट कर दिया। घाटा से आगे पाव बावजी करके एक जगह उनकी प्लानिंग ये थी कि 2 मुलजिम पैसा आपका बहाना करने के हिसाब से गाड़ी रुक गई और उतरे, और पीछे से जो तीसरा आदमी जो पीछे बैठा था ड्राइवर के जस्ट पीछे कन्हैया नाम का, उसने कान और गर्दन के पीछे पहली गोली मारी और फिर 2 गोली और मार दी। ये टारगेट क्यों बना? सॉफ्ट टारगेट है कैसे? सॉफ्ट टारगेट, इसमें कोई उन्होंने टारगेट आइडेंटिफाई नहीं कर रखा था। उनका मेन मोटिव ये था कि सुबह एक गाड़ी लूटनी है और जल्दी लूटनी है ताकि अंधेरे का उनको फ़ायदा रहे। तो जो पहली दूसरी गाड़ी जो फलासे से निकल सकती थी, और ये मृतक रोज सुबह पहली दूसरी गाड़ी लगाता हूँ फलासे उदयपुर रूट पे। सरकारी शराब के डिपो के पीछे रास्ता बनाकर शराब चोरी करने के मामले में शुक्रवार को आबकारी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 14 पेटी शराब जब्त की। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आबकारी अधिकारी श्वेता फगेड़िया ने बताया कि पिछले लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि कोई सरकारी शराब बाजार में सस्ते दामों में बेच रहा है। हूबहू सरकारी पैकिंग का माल मिलने पर टीम ने कार्रवाई की। इस मामले में 2 आरोपी महेंद्र सिंह और साजिद को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि लकड़वास स्थित RSBCL डिपो में पीछे की तरफ से रास्ता बनाकर रात के अंधेरे में माल चुराया करते थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 14 पेटी शराब जब्त की। अनुमान है कि आरोपियों ने लाखों रुपए की शराब चुराई है। सहायक आबकारी अधिकारी अजय जैन व प्रहरा अधिकारी अनिल कुमार के साथ जाब्ते की अहम भूमिका रही।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुक्रवार को एक दिवसीय यात्रा पर उदयपुर पहुंचे। बिरला उदयपुर पहुंचने के कुछ देर बाद ही डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम के लिए रवाना हो गए। इससे पहले महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने उनकी अगवानी की। इस मौके पर कटारिया के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी सहित कई विधायक और पार्टी के नेता मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुक्रवार को महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अगवानी की। वहीं इस मौके पर पार्टी के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह एयरपोर्ट से डूंगरपुर के लिए रवाना हो गए। इससे पहले प्रतापनगर चौराहे पर स्वागत समारोह कार्यक्रम में भाग लिया। यहां पर पार्टी के कई नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पर सांसद अर्जुन लाल मीणा, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सहित कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद बिरला डूंगरपुर के लिए रवाना हो गए। बेणेश्वर में स्वर्ण कलश समारोह में शिरकत करने के बाद शाम को बिरला फिर से उदयपुर पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद फिर से उदयपुर पहुंचे। बिरला ने निजी यात्रा के दौरान शहर की एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पर बिरला कुछ देर के लिए रुके। इसके बाद वह महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। डूंगरपुर से लौटते वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उदयपुर शहर में एक होटल में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए। यहां पर ओम बिरला का स्वागत किया गया। इसके बाद बिरला वर वधू के पास पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। आपको बता दें कि कोटा के रहने वाले एक परिवार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए ओम बिरला उदयपुर आए थे। इसके बाद बिरला तय कार्यक्रम के अनुसार महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों पर। उदयपुर बांसवाड़ा रोड पर केवड़े की नाल में ट्रक के पलटने से ट्रक ड्राइवर नीचे दब गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला जा सका। आपको बता दें कि यह हादसा केवड़े की नाल में वनपाल नाके के पास यह हादसा हुआ था। ट्रक में बिस्किट के कार्टून भरे हुए थे जो बांसवाड़ा ले जाए जा रहे थे। सड़क के पास नाले में गिरने के बाद ट्रक चेचिस आगे निकल गई, बॉडी पीछे रह गई। माना जा रहा है कि जबकि आने से ट्रक ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। इसकी वजह से यह हादसा हुआ। कल सुबह हुए इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के स्टाफ ने क्रेन की मदद से ड्राइवर को जिंदा बाहर निकाला। इसके लिए करीब 1 घंटे की मशक्कत चलती रही। इसके बाद इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल ड्राइवर लाल सिंह वल्लभनगर के बरोड़िया गांव का रहने वाला है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पायलट चंदन सिंह और नर्सिंग स्टाफ मोहन लाल लगातार कई देर तक मशक्कत करते रहे। क्रेन की मदद से तकनीकी चीजों का ख्याल रखते हुए प्रयास करते रहे। ड्राइवर ट्रक के नीचे वाले हिस्से में दबा हुआ था। इस पर दोनों ने नीचे घुसकर उसे बाहर निकाला। न्यायालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की ओर से की जा रही सामूहिक हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। उदयपुर न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तब तक यह सामूहिक हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। उदयपुर न्यायालय परिसर में तीसरे दिन यानी शुक्रवार को भी कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल जारी रहने से न्यायिक कार्य पूर्ण रूप से बाधित रहे। यहाँ पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। कार्यालयों में एक साथ कामकाज ठप होने से सुनवाई के लिए पहुंचे लोगों को नई तारीखें देनी पड़ी। कोर्ट कर्मचारियों के संगठन के जिला अध्यक्ष विशाल कटियार ने बताया
कि जयपुर में कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने के बाद पूरे प्रदेश के सभी कोर्ट में कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार हमारी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न्यायालयों में पेंडिंग कार्य बढ़ जाएंगे। कर्मचारियों ने आह्वान किया कि सरकार जब तक 8 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं देती है तब तक सामूहिक हड़ताल जारी रहेगी। हमारा आंदोलन का आज तीसरा दिन है। कल वार्ता है तो हम जोधपुर गए थे, माननीय चीफ साहब से हमारी मुलाकात हुई। 3 दौर की वार्ता हुई, पहले 2 दौर में कोई सफल नतीजा नहीं निकला। तीसरे दौर में सकारात्मक उनका रवैया मिला, पर लिखित में कोई हमें नहीं मिला। इसलिए हम अभी भी निरंतर आंदोलनरत हैं। आज हमें उम्मीद है कि जयपुर में हमारी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं। अगर हमारी वो हो जाती है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से हमारी बाकी की मांगे मान ली जाती है तो हम आंदोलन ख़त्म कर देंगे। और जैसा कि हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी गदेजी जी ने बताया कि एक पियोन किसी स्पेशल जज के यहाँ पर नौकरी कर रहा था और वो स्पेशल जज के यहाँ पर जाने के बाद पे घर पे जाकर उसने जलकर आत्महत्या की और अंदर से किवाड़ बंद था। तो एक बहुत बड़ा संदेह की बात है और ऐसी स्थितियों में जब मुकदमा दर्ज करा दिया गया कराने के लिए कह रहे हैं तो नामजद हम रिपोर्ट है तो रिपोर्ट दर्ज करने में क्या तकलीफ है। अगर रिपोर्ट गलत होगी तो एफआईआर चली जाएगी और वास्तव में है तो चालान जावे। तो इस प्रकार से जो हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ, न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता संघ, ये सभी एक ही न्याय की दूरी है। हम इनके साथ तन मन और धन से लगे हैं और जब तक अगर इन्हें सफलता नहीं मिली तो खुले रूप से आएंगे और इसमें इनको न्याय करना पड़ेगा और इनके साथ आना पड़ेगा। उदयपुर नगर निगम क्षेत्र के 2973 ठेला संचालकों के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए। सूरजपोल स्थित स्कूल में टाउन वेंडिंग कमेटी के 10 सदस्यों के लिए हुए चुनाव में खास बात ये रही कि पहली बार भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जो सीटू को टक्कर दे रहे हैं। वर्षों से टाउन वेंडिंग कमेटी के सीटू के ही 10 सदस्यों को भेज रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा में उतरने से तगड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि गरीब को रोजगार मिले और उससे कोई अवैध वसूली ना करे, इसी उद्देश्य के साथ भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं इसको लेकर कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि जिन लोगों का साथ हमने हमेशा दिया वह नगर निगम बोर्ड ठेला व्यापारियों को एक जगह से खदेड़ता था, तब हम जिनके साथ खड़े रहे वो आज किसका साथ दे रहे हैं। अगर वो लोग आज भाजपा के साथ हैं तो इसका मतलब साफ है कि उनका स्वाभिमान बिक गया है। सीटू के राजेश सिंघवी ने कहा कि जो नगर निगम का भाजपा बोर्ड अवैध अतिक्रमण, स्मार्ट सिटी और G20 के नाम पर इन गरीबों पर अत्याचार करते आया है, वहीं भाजपा ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। सिंघवी ने कहा कि ठेला व्यवसायी भी समझदार है, वो भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे और जो उनके साथ खड़े रहे उन्हीं को विजय बनाएंगे। परंतु जिन्होंने ठेले वालों 2 खेमे हैं, एक जिन्होंने तानाशाही करी है ठेले वालों पर, पूरा शहर उसको देखता आया है, और एक वो खेमा है जो हमेशा ठेले वालों के लिए लड़ता रहा है। मैं आज यहाँ पर ये देखने आया हूँ, मेरे साथी विनोद जी, राशिद जी, हम सब जो क्षेत्रीय आए हैं, जो हम क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्रीय सेवक हैं, इन ठेले वालों के भाई हैं, मैं आज ये देखने आया हूँ कि जो लोग हमसे शिकायत करते हैं इनकी तानाशाही की, इनकी बदसलूकी की, इनकी बदतमीजी की, इनके रवैये की, आज वो किसका साथ दे रहे हैं? उन तानाशाहों का साथ देने आए हैं या उनका साथ देने आए हैं जो इनके लिए धरने दे रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं? तो मैं आज ये देखने आया हूँ। मैं आज वेंडिंग कमेटी के चुनाव हो रहे हैं और पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं। पहले भी हुए थे इलेक्शन, लेकिन वो नामांकन किसी के नहीं आने की वजह से 10 निर्विरोध हो गए थे। इस बार लोगों में जागृता है और जागृति का कारण सिर्फ इसलिए है कि जो हमारा गरीब ठेले वाला है वो व्यवस्थित रूप से खड़ा होना चाहता है, लेकिन कुछ लोग जो अवैधानिक रूप से वसूली करने का काम करते हैं उसके खिलाफ इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने इस बार उम्मीदवारी की है। और हम ये चाहते हैं कि बेरोजगार को रोजगार मिले, व्यवस्थित रूप से धंधा हो और उनको यथास्थिति लगाकर व्यवस्थित रूप से उनका धंधा का सदुपयोग हो, 2 पैसा गरीब व्यक्ति कमावे, इसलिए ये चुनाव हो रहे हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी में स्ट्रीट वेंडर्स 10 चुने जाएंगे, उसके लिए आज फतेह स्कूल में वोटिंग हो रही है
और 10 जो है ठेला व्यवसाय मजदूर यूनियन सीटू से संबंधित उसके कैंडिडेट है और 10 जो है भाजपा समर्थित है। जैसा कि ये उदयपुर शहर जानता है कि ठेला फुटपाथ व्यवसायों के जब भी कोई समस्या आती है, उनके रोजगार पे कोई संकट आता है, तो यही यूनियन के जो कार्यकर्ता जो 10 उम्मीदवार वर्षों से काम कर रहे हैं ठेला वालों में, वो जाकर उस बुलडोजर को रोकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत निलोद में महानरेगा का कार्य नियमित रूप से चल रहा है, लेकिन कागजों में यह कार्य केवल 15 दिन चला। मिस्ट्रोल में जिस नाम से जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, वह व्यक्ति नियमानुसार चल रहे कार्य के दौरान मौके पर ही नहीं है। ग्रामीण परसराम जाट का कहना है कि जो कार्य महानरेगा में हुआ, वहां लेबर की जगह जेसीबी से करवा कर गरीबों के पेट पर लात मारी है। इस मिस्ट्रॉल में न तो कोई व्यक्ति कार्य करने गया, न ही उक्त जगह पर नरेगा कार्य चल रहा था। सूत्रों की माने तो पिछले 6 महीने से लेबर नरेगा का कार्य नहीं कर रही, परंतु कागजों में कार्य नरेगा के तहत हो रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव मैट द्वारा मिलीभगत कर नरेगा कार्य नहीं चलाया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन में ग्राम पंचायत निलोद द्वारा 4 कार्य वर्तमान में नियमित रूप से चलाया जाना बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नरेगा कार्य ग्रामीणों के हक का है, जो कि उन्हें मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया गया, परंतु अभी तक कोई कार्य वही नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। ये रास्ता है जोइडस से नीलोद तक रास्ता जेसीबी से कार्य करवाया गया है, नरेगा का कार्य। इसमें एक भी लेबर नहीं लगी, चारों तरफ खाई कर दिए और उनके थंबे उकाल दिए, चारों तरफ जाली और थंबे 8 फीट की खाई कर दी। इसमें काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है। इसमें ग्रेवल का जेसीबी से ग्रेवल डाला गया है, एक भी लेबर इधर नहीं आई है। लेबर को पता भी नहीं है कि मिस्ट्रोल चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेबर एक भी नहीं जानती, अभी पूछो तो भी लेबर एक भी नहीं जानती कि मिस्ट्रोल है या नहीं है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लूट के इरादे से टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद टैक्सी को बेचा गुजरात में। पुलिस की गिरफ्त में आए 2 खरीदार। सरकारी शराब डिपो से शराब चोरी करने वाले 2 अभियुक्त आबकारी पुलिस की गिरफ्त में। कई दिनों से मिल रही सूचना के बाद कार्यवाही को दिया गया अंजाम। डिपो से चोरी में मिलीभगत को लेकर हो सकती है जांच। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उदयपुर प्रवास के दौरान शादी समारोह में शिरकत की। वहीं इससे पहले बेणेश्वर धाम में आयोजित स्वर्ण कलश समारोह में हुए थे शामिल। कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना। तो अब दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।